खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। मसीह खुदावंद में अजीजों, दुनिया में लोग नए साल की खुशियां मना रहे हैं और पाक माँ कैथोलिक कलीसिया मकस्सा मरियम खुदा की माँ की ईद मना रही है। ये ईद ईदों से कदीम ईद है और मकस्सा मरियम के खुदा की माँ होने के पहलू को उजागर करती है। ये ईद इसलिए भी अहमियत रखती है क्योंकि हम नए साल का आगाज नई उम्मीदों के साथ करते हैं। लिहाजा हमें साल के पहले दिन ही से अपनी जिंदगियां, माजी, हाल और मुस्तकबिल मकस्सा मरियम खुदा की माँ के सपुर्द करते हैं और मकस्सा मरियम की शफाअत चाहते हैं। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वह तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज न करूँगा, कि गुनाहों की राह से किनारा करूँगा। आमीन। ऐ खुदावन रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावन रहम कर। दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ऐ काबिल मोतलक आसमानी बाप, जबकि तेरे हजूर आकर आज नए साल का आगाज मकस्सा मरियम खुदा की माँ के नाम से करते हैं, आज के दिन खास मकस्सा मरियम की सिफारिश चाहते हैं
कि मकद्दसा मरियम की शफात हमारे साथ हो और हम बाप के नजदीक होते जाए। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से तशरीफ रखें। पहली तलावत अदद की किताब उसका छठा बाब 22 से 27 आयात तक। आज की पहली तलावत में हम सुनेंगे कि खुदा अपने लोगों को बरकत देता है और अपनी नई जिंदगी गुजारने का फजल अता करता है। उस वक्त खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया कि हारून और उसके बेटों से मुखातिब हो और उनसे कह कि तुम बनी इस्राएल को इस तरह से बरकत दो और उनसे कहो, खुदावंद तुझे बरकत दे और तेरी हिफाजत करे। खुदावंद तुझ पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और तुझ पर रहम फरमाए। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे, और वो मेरा नाम बनी इस्राएल पर पुकारे और मैं उन्हें बरकत दूंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हमारे लिए आज का जमायती जवाब, खुदा हम पर रहम करे और हमें बरकत बख्शे। खुदा हम पर रहम करे और हमें बरकत बख्शे। खुदा हम पर रहम करे और हमें बरकत बख्शे। वो अपना चेहरा हम पर जलवागर फरमाए ताकि जमीन पे उसकी राह की पहचान हो। खुदा हम पर रहम करे और हमें बरकत बख्शे। सबको में तेरी सताइश करे, उम्मत शाद और खुशी मनाए, क्योंकि तू रास्ती से कौमों पर हुकूमत और उम्मतों की हदायत करता है। खुदा हम पर रहम करे और हमें बरकत बख्शे। खुदा को मैं तेरी सताइश करे, सबको मैं तेरी सताइश करे। खुदा हमें बरकत अता फरमाए और कुल हदो जहां उसका खौफ खाए। खुदा हम पर रहम करे और हमें बरकत
दूसरी तिलावत गलातियों के नाम खत उसका चौथा बाब 34 से 7वीं आयत तक। आज की दूसरी तिलावत में हम सुनेंगे कि मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि खुदा ने हमें अपने बेटे और बेटियां बनने का शरफ अता किया है। उन दिनों में जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि उनको छुड़ाए जो शरीयत के मातहत थे और हमको मुतबन्ना होने का दर्जा हासिल हो, और कि तुम बेटे हो। इससे साबित है कि खुदा अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा है, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। बस अब तुम गुलाम नहीं बल्कि बेटे हो, और जब बेटा हुआ तो खुदा की रजा से वारिस भी हुआ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। आज की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका दूसरा बाब 16वीं से 21वीं आयत तक। उन्होंने मरियम, यूसुफ और नन्हे बच्चे को पाया, और जब 8 दिन पूरे हो गए तो उसका नाम यीशु रखा गया। तब उस वक्त चरवाहे जल्दी से बैतलहम को गए और मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ पाया, और देखकर वो बात बताई जो उस बच्चे के हक में उनसे कही गई थी, और सब सुनने वालों ने उन बातों पर तहज्जुब किया जो चरवाहे ने उनसे कही। पर मरियम इन बातों को हिफ्ज करके उन पर अपने दिल में गौर करती रही, और चरवाहे इन सब बातों के लिए खुदावन की तमजीद और खुदावन की हम करते हुए लौट गए, जो उन्होंने वैसे ही सुनी और देखी जैसा उनसे कहा गया था। और जब उसके खतना कराने के 8 दिन पूरे हो गए तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ते ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। इंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। तशरीफ रखें। मसीह खुदावन मेरे अज़ीज़, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं ताकि साल का आगाज़ कर सकें। अच्छी बात कि जब दुनिया में साल का आगाज़ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाता है, वो माशरती तरीके हैं, दुनियावी तरीके भी उसे कहते हैं, मगर पाक माँ कैथलिक कलीसिया अपने साल का आगाज़ किस नाम से करती है? मकद्दसा मरियम खुदा की माँ होने का इकरार करते हुए इस बात से अपने साल का आगाज करती है, और कलीसिया इसमें हमें बताना चाहती है कि हम किस तरह मकद्दसा मरियम की अकीदत को अपनी ज़िंदगी में याद रखें, महसूस करें। और हम इस बात पर अगर गौर करें कि माँ होने की बात की गई है, माँ होने की बात की गई है, और जब माँ होने की बात की गई है, सबसे पहले हमने ये जानना है कि माँ होने के लिए शराइत क्या है, किस तरह ये आला दर्जा, आला मर्तबा, आला मनसब, अजीम रुतबा मिलता है। उसके लिए मेरी शख्सी रिफ्लेक्शन है कि रहम लेना
रहम में रखना और जन्म देना, रहम में लेना, रहम में रखना, 9 महीने अपनी कोख में रखना और जन्म देना। याद रखे, जो ये औरत करती है वो मां होने के दर्जे तक पहुंचती है। और मकस्सा मरियम में की जिंदगी में देखते हैं, खुदा के रूह को अपनी जिंदगी में लिया और कलमा मुतजस्सम हुआ और मां की कोख में रहा, 9 महीने कोख में पलता रहा, बढ़ता रहा और उसके बाद मां मरियम ने जन्म दिया। मकस्सा मरियम खुदा की मां होने का हम खुला खुला इकरार करते हैं, क्योंकि उसने, याद रखने की जरूरत है, यह तमाम मरहाल को पूरा किया है और हम इसमें पीछे नहीं हटते। इस अकीदे, इस ईमान पर, इस भरोसे पर हम दिन ब दिन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारे ईमान की इकाई है। हम इससे पीछे नहीं हट सकते, इसे हमें आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसके वसीले से दुनिया में नजात आई है, जिसके कहने से, याद रखें, हाँ कहने से नजात का मंसूबा पार तकमील तक पहुंचता है। और फरिश्ता जब आकर मकस्सा मरियम को आकर सलाम पेश कर रहा है, तो याद रखें, उस वक्त फरिश्ते ने साथ आकर कहा कि तेरे साथ खुदा का फजल हुआ है, तू रूह कुदस से भर गई है। और जब मां मरियम को यह कहा गया कि खुदावन तेरे साथ है, तो यह बड़ी बात है, यह छोटी बात नहीं है कि जब खुदा इंसानी शख्सी जिंदगी के साथ हो। और मकस्सा मरियम यकीनी तौर पर फरिश्ते के सलाम से घबरा जाती है। मां बनने के उस अमल में जब फरिश्ता आकर उस पर खास खुदा का पैगाम देता है और छोटा फरिश्ता उसे आके जो है पैगाम नहीं दे रहा, कौन सा फरिश्ता है? किसी को पता है कौन सा फरिश्ता है? जिब्राइल फरिश्ता, जिसे खुशी की बशारत देने के लिए रखा जाता है, जो खुदा का पैगाम लेकर, खुदा का खुशी का पैगाम लेकर इंसानों तक आता है। जिब्राइल फरिश्ता, याद रखे, कलाम मुकद्दस में बड़े बड़े और भी फरिश्ते हैं, जिब्राइल, रुफाइल और मकाइल, मगर एक बड़ा फरिश्ता आकर मकस्सा मरियम को सलाम अकीदत पेश करता है, जिससे मां बनने का अमल शुरू होता है। और जब फरिश्ता आकर सलाम अकीदत पेश करता तो मां मरियम घबरा जाती है, यह कैसे मुमकिन होगा? और मां मरियम इस मुश्किल तरीन मिशन को, इस मुश्किल तरीन अमल को, जो दुनिया के नजदीक, याद रखे, मसाइल का बायस था, मगर मां मरियम ने मां बनना चाहती थी और फिर खुदावन यीशु मसीह की मां। क्योंकि कलाम मुकद्दस में क्या एक खूबसूरत बात होती है, साफ शवाहिद मिलते हैं। कलाम मुकद्दस इस बात की शहादत देता है, जब एलिज़ाबेथ और मकस्सा मरियम की मुलाकात होती है, जब मकस्सा मरियम अंदर दाखिल होती है, तो एलिज़ाबेथ के क्या अल्फाज है? कोई बताएगा? ऊंची आवाज से बताएं, क्या एलिज़ाबेथ क्या अल्फाज अदा करती है? मेरे खुदावन की मां, मेरे खुदावन की मां। मकस्सा मरियम के अल्फाज है, सीखने के हैं उनके लिए, जो मां मरियम के इस दर्जे को, इस रुतबे को, इस मनसब को, इस मर्तबे को समझने से कासिर है, उनके लिए अल्फाज हैं कि मां मरियम को खुद एलिज़ाबेथ सलाम करती है। और जैसे ही मां मरियम उसे, याद रखें, सलाम पेश करती है, अंदर दाखिल होती है और यूहन्ना इस्तबागी बतले मातर में इस बात का इजहार करता है कि मेरे पास मेरा खुदा चल के आ गया, मेरा खुदावन चल के आ गया। वो खुशी से जो है मां के बातन में उस अमल को दोहराता है और बच्चा बातन में उछल पड़ता है। याद रखे, आपको पता चल जाए, मेरा खुदा, मेरा मुखलिसी देने वाला, मेरा नजात देने वाला, हमेशा की जिंदगी देने वाला खुद चल के मेरे पास आ गए, तो आप भी यही अमल करेंगे। क्योंकि वो जान चुका था यूहन्ना इस्तबागी कि मेरा खुदावन मेरे पास आ गया है। रूह से भर जाती है, रूह से मामूली पा लेती है जब मां मकस्सा जो है एलिज़ाबेथ के साथ मुलाकात करती है, क्योंकि वहां पर इकरार हो रहा है, वहां पर इजहार हो रहा है, वहां बताया जा रहा है कि मकस्सा मरियम खुदावन यीशु मसीह की क्या है? जोर से बोलना है, मकस्सा मरियम खुदावन यीशु मसीह की क्या है? मां है।
और याद रखें, मां एक अजीम हस्ती है। मां ने कोई आसान काम नहीं ले लिया, हाँ जी मैं मां मरियम हूं और फरिश्ते ने आके पैगाम दे दिया और सारे मसले मसाइल। इसके साथ बहुत बड़ा अमल भी शुरू होना था कि मां के दिल के अंदर से क्या गुजर जानी थी? तलवार गुजर जानी थी। जब याद रखें कि मां ने बड़ा, वो मां के दर्जे तक पहुंची है, उसने तकालीफ भी बर्दाश्त की है, उसने मुसीबतें भी बर्दाश्त की है। बहुत से अमल ऐसे जो दिल के अंदर से तलवार गुजर जाने वाले हैं, जो मर जाने वाले हैं, जिससे इंसान सुनने से परेशान हो जाता है। और 3 चीजें वहां पर पेश की गई यीशु मसीह की पैदाइश पर: सोना, मुर और लुबान। ठीक है, हम कह सकते हैं सोना तो उसकी बादशाहत की तरफ इशारा है, लुबान भी कहानत की तरफ हमें चलो इशारा देता है। पाक कुर्बानी में लुबान और मुर किस लिए? शफा और जिंदगी। इसके साथ और भी है, मुर जो है मला जाता था, मरने वाले जिस्म पर, बदन पर मला जाता था, वो उसकी मौत की तरफ भी इशारा कर रहा है। वहीं से जब उसकी पैदाइश है, वो अजीम मां बनी है, तो उसने दुख भी बर्दाश्त किया है, अपनी जिंदगी में ऐसे अमल भी देखे हैं। और याद रखने की जरूरत है, आज बड़े फख्र, जोश और वल्वले के साथ पाक मां कैथलिक कलीसिया उसके मां होने की ईद बड़ी फख्रिया तौर पर मनाती है, उससे पीछे नहीं हटती कभी भी। कोई भी आपको आपके घर में आकर इस बात की गलत तालीम देता है तो उससे डिफेंड करें, आप उसके आगे डट जाएं। अगर आपके पास याद रखे ईमान है तो इस ईमान में मुस्तहकम हो, सीखे कि फादर जी, मास्टर जी हमें बताएं इसमें आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि हम अगर नहीं जानते तो जानने की जरूरत है, क्योंकि मां मरियम ये अमल से गुजरती है। और आज याद रखें, कलीसिया तमाम की तमाम इस बात का इकरार करने के लिए यहां पर मौजूद है। हम कभी भी इस अमल से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आज मां मरियम को अपने हजूर हमने पाकर इस बात का इकरार भी करना है कि मुकद्दसा मरियम खुदा की मां है। और याद रखें, आज इस बात का इकरार करने का दिन है और हमने इस बात का इजहार, याद रखो, अपनी जिंदगियों से, किरदार से, अमाल से करना है। और हम 3 दफा नारे लगाएंगे, बोलो मुकद्दसा मरियम की, बोलो मुकद्दसा मरियम की, बोलो मुकद्दसा मरियम की। और आज के दिन सीखना भी है मुकद्दसा मरियम से। जब हम ये ईद मनाते हैं, मुकद्दसा मरियम खुदा की मां है, तो हमने सीखना है मुकद्दसा मरियम की हलीमी से, मुकद्दसा मरियम की वफादारी से, उसके मां होने के दर्जे की खिदमत को भी समझना है, उसके मुश्किल काम को भी समझना है। माओं के लिए एक चैलेंज है, खानदानों के लिए एक चैलेंज है, वो हम सब के लिए एक अच्छा नमूना छोड़ती है, किस तरह पाक खानदान करार पाती है। इतना अच्छा किरदार अपनी जिंदगी में किया कि वहां पर उनकी जिंदगी से हम पाक खानदान जो है अख्ज़ करते हैं कि पाक खानदान है वो जिसने तमाम दुनिया के लिए ऐसी मिसाल छोड़ी है कि नमूना बन गया, मिसाल बन गया। आए खुदा से खास फजल और बरकत मांगे कि मुकद्दसा मरियम खुदा की मां की ईद हमारे खानदानों के लिए, हमारी शख्सी जिंदगी के लिए, हमारी इज्तिमाई जिंदगी के लिए बरकत और फजल का बाइस बने। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से आए हम सब खड़े होकर अपने अकीदे का इजहार करें। रसूलों का अकीदा, जमीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदा और कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा और इमरजेंसी से पैदा हुआ, उसके तहत उस पलातुस की याद में दुख उठाया, मसलूफ हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरसक में उतरा, तीसरे मुद्दों में से जीत उठा, आसमान पर चढ़ गया, ताकत मुद्दे वहां से वो जिंदा और मुद्दों की तरफ मैं ईमान कुदस पर कलीसिया मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी। अब ये वक्त है कि अपनी मुनाजात हम अपने खुदा के हजूर पेश करें।
आज के दिन दुआ करते हैं फैसल और शीबा के लिए, हिना कवल और इमरान के लिए, एलिज़ाबेथ और बाबर के लिए, इमरान और फरजाना के लिए, कामरान और शमैला के लिए, नुमान और सनम के लिए, भाई रोबन के लिए, भाई इमरान के लिए, आसिफ के लिए और भाई खुरम और बेटी सैमा के लिए, शमौन और शमाइला के लिए, काशिफ और शीबा के लिए, नेहा और योहन्ना के लिए, किरण और अदील के लिए, कोमल और शॉन के लिए, जॉन और मारिया के लिए, आयरिन और खुरम के लिए, तानिया और नमान के लिए। और इस जमात में भी ऐसा कोई शख्स है जिसके पास औलाद नहीं है कि प्यारा खुदा उनके साथ अपना ख़ास फजल अता करे और खुदावन उन्हें औलाद की नेमत अता करे। अज़ीज़ो, इस मकसद के लिए दुआ करें। इलाके के बीमारों को खुदा के हजूर पेश करते हैं, अपनी बेटी किरण के लिए, साथ ही अपने भाई गुलजार सरदार के लिए, अपनी बहन किरण नज़ीर के लिए, सलमा के लिए, शमाइला के लिए, बहन कौसर के लिए। और इस जमात में भी जितने बीमार मौजूद हैं, प्यारा खुदा उन सबको सेहत और ज़िंदगी से हमकरार करे। अज़ीज़ो, इस मकसद के लिए दुआ करें। साथ ही साथ आज के दिन बेटे काशिफ और शीबा के लिए खुसूसी तौर पर दुआ करते हैं। खुरम और सैमा को अपनी शख्सी दुआओं में याद रखते हैं कि जिन्होंने ख़ास कर दुआ करने के लिए कहा है कि प्यारा खुदा इन बच्चों के साथ हो और अपना ख़ास फजल इनकी ज़िंदगी के साथ करे। जो आइंदा दिनों में सोच और उम्मीद बांधते हैं खुदावन की ज़ात से, खुदावन इन्हें अता करे। अज़ीज़ो, इस मकसद के लिए दुआ करें। उन तमाम लोगों के लिए दुआ करें जो मुख्तलिफ तरीक़ों से चर्च की मदद करते हैं कि प्यारा खुदावन उनके घरानों को हमेशा आबाद रखे। अज़ीज़ो, इस मकसद के लिए दुआ करें। पापा आज़म और आलमगीर कलीसिया के लिए दुआ करें कि गुज़रे साल की तमाम बरक़ात, फ़ज़ाइल और हर बातों के लिए खुदावंद का शुक्र करते हुए उसके नाम को जलाल दें। अज़ीज़ दुआ करें। गुज़रे साल के उन तमाम वाक़यात के लिए जब हमने खुदा के प्यार का तजर्बा किया, खुदा की कुदरत को महसूस किया कि वो तमाम वाक़यात हमारे ईमान को मजबूत करें। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा करे कि हम नए साल की तमाम बरक़ात और खुशियाँ अपने पड़ोसियों में बाँट कर खुदावंद की खुशनुदी हासिल करें। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। आज की ईद पर दुआ करें कि हमारे ख़ानदानों में और हमारे शहर कराची में अमन व अमान की फ़िज़ा हमेशा कायम रहे। अज़ीज़, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें उन तमाम लोगों के लिए जो गुज़िश्ता साल में हमारे साथ थे मगर ये साल ना देख सके। खुदावंद ने उन्हें अपने पास बुलाया है कि प्यारा खुदावंद उनकी रूहों को अब्दी आराम अता करे। अज़ीज़, इस मकसद के लिए दुआ करें। साथ ही आज के दिन दुआ करते हैं बशीरा बीवी की सेहत और ज़िंदगी के लिए कि प्यारा खुदा ने सेहत और ज़िंदगी से हमकनार करे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। अपने भाई शरीफ राजा के लिए दुआ करें जो अपने जन्मदिन की खुशियां मना रहे हैं कि प्यारा खुदा इससे सेहत और ज़िंदगी अता करे और उम्र की दराजी अता करे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आइए हम सब खड़े हों और उसी दुआ का हिस्सा बने जो खुदा बाप ने हमें कुछ सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दी और जिस हम अपने कर्ज को बख्श दे तो हमारे कर्ज में बख्श और हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। आए हम सब यीशु के लिए घुटने हो जाए। यीशु खुद चल के हमारे पास आता है। अजीज मोमिनीन, ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है जिस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए।
ऐ खुदावन मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे आए, लेकिन तू कह ही दे तो मेरी रूह शफा पाए। करते जिसने हमें जिंदगी में बरकरार रखा है और मकद्सा मरियम खुदा की ईद का हिस्सा बनने के लिए हमें यहाँ पर मुहैया किया है। आए अपने सरों को झुकाएं। अगर कोई बीमार है, कोई परेशानी में है, दुख में है, तो ईमान के साथ अपनी आंखें बंद करें। हम खास दुआ का हिस्सा बनते हैं। एकाद मोहतरे का आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते इस नए साल की जिंदगी के लिए, नए साल की रौनकों के लिए और नई अमंगों के लिए तेरा खास फजल चाहते हैं कि खुदावन खुदा जो गुज़िश्ता साल में खुदावन हम ना कर पाए, खुदावन इस साल में हमें हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि खुदावन खुदा जो सोच रखे उसे पाया तकमील तक पहुंचाए और हमेशा तेरे नाम को जलाल दे, मसीह हमारे खुदावन के वसीले से आमीन। जलाल बाप बेचर कुदस का हो, खुदावन आप सबके साथ हो, खुदा बाप और बेटे और उन कुदस के नाम से आमीन।